नमस्कार दर्शकों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है, अभिनंदन है हमारे खास कार्यक्रम बुक ऑफ लाइफ में। मैं हूं आपके साथ चित्रा शर्मा। आज एक बार फिर से हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर कुमार प्रशांत मानव जी, जो हमेशा आपको ये बताने का प्रयास करते हैं कि आखिरकार आप अपने जीवन को मूल्यवान कैसे बना सकते हैं, आप वो जीवन कैसे अपना सकते हैं ताकि वो जीवन आप सबके काम आए, आप सबके जीवन को बदल सके। सही उद्देश्य, सही मार्ग क्या होना चाहिए जीवन का, वो आपको समझा सके। और बुक ऑफ लाइफ चूंकि उन्होंने इसीलिए लिखी है, वो इस बुक के ऑथर हैं, इसीलिए बुक ऑफ लाइफ में वो तमाम बातें उन्होंने शामिल की हैं जिनको पढ़ करके आपको समझ में आएगा कि आखिरकार आपके जीवन का उद्देश्य क्या है, क्यों आपने इस जीवन में जन्म लिया है। तो चलिए बिल्कुल भी देर नहीं करते हैं, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और मिलकर स्वागत करेंगे डॉक्टर साहब का। नमस्कार डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। नमस्कार। डॉक्टर साहब, चूंकि आपके साथ जब भी हम बातें करते हैं, प्रोग्राम करते हैं, तो वाकई में बहुत मजा आता है। बहुत नई नई ऐसी बातें हैं जो आपसे हमें सीखने के लिए मिलती है, प्रेरणा मिलती है। अब चूंकि आप प्रोफेशन से सीनियर एडवोकेट रहे हैं, मोटिवेशनल स्पीकर भी आप हैं और साथ ही साथ बुक ऑफ लाइफ के आप ऑथर हैं। जाहिर है कि आपने जिंदगी को बहुत ही करीब से देखा है, जिंदगी को आपने इस तरह से जिया है कि आपका जो जीवन है न सिर्फ आपके परिवार के बल्कि देश के भी काम आ रहा है। देश की सोच को, देश की जो थिंकिंग है उसको चेंज करने में आपका बहुत बड़ा योगदान है। पिछले कुछ एपिसोड में जब हमने आपसे बात की है डॉक्टर साहब, तो हमें समझ में आया कि भाई हमने मनुष्य योनि में जन्म तो ले लिया, लेकिन क्या हम जीवित हैं? हम अपने जीवन का सही मूल्य समझ पा रहे हैं? हमने किस उद्देश्य से जन्म लिया है, क्या इसको हम अभी तक समझ पाए हैं? इसी से जुड़ा सवाल से आज हम शुरुआत करेंगे कार्यक्रम की कि जीवन को अगर हमें समझना है तो कहीं ना कहीं अध्यात्म से हमें जुड़ना होगा, ईश्वर से हमें जुड़ना होगा। लेकिन ये जो भौतिकतावाद है, ये बीच में बहुत बड़ा अंतर पैदा कर देता है, मनुष्य और ईश्वर के बीच का अंतर ये खड़ा कर देता है। तो सवाल सर मेरा आपसे ये है कि आजकल के टाइम में अध्यात्म और भौतिकतावाद में अंतर आप क्या समझते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न आपका ये। फैक्ट बात क्या है कि लोग बाग जो आजकल हैं, ना तो वो भौतिकवाद को समझ पाए हैं, ना वो अध्यात्म को समझ पाए हैं। उन्हें यही पता नहीं है कि क्या भौतिकवाद है, क्या अध्यात्म है। लोग बाग समझते हैं कि व्रत रख लिया शिवरात्रि पे, जन्माष्टमी पे, करवा चौथ पे, हम धार्मिक हो गए, हम आध्यात्म की तरफ बढ़ने लगे। मंदिर जाते हैं हम सुबह शाम, आरती गाते हैं, हम धार्मिक होने लगे, हम आध्यात्म के पथ पर चलने लगे। कथा सुनने जाते हैं, भागवत कथा सुनने जाते हैं, हम आध्यात्म की ओर बढ़ने लगे। हम तीर्थ करने जाते हैं, जो तीर्थ हैं जगह जगह, ये जैसे बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री और कैलाश पर्वत, बहुत तीर्थ हैं, वैष्णो देवी। यहाँ से आप जाते हैं तो हम बहुत बड़े धार्मिक हो रहे हैं और हम अध्यात्म की ओर बढ़ रहे हैं। यानी कि उनका कंसेप्ट अध्यात्म का केवल यहीं तक सीमित है। भौतिकवाद कि भाई 2 रोटी बढ़िया खा ली, कमा ली और खूब पैसा इकट्ठा कर लिया और खूब बढ़िया बिल्डिंग बना ली और खूब बढ़िया गाड़ी ले ली और बढ़िया कपड़े पहन रहे हैं, बढ़िया सोसाइटी में उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, ये हमारा भौतिकवाद हो गया। हम अध्यात्म भी कर रहे हैं और भौतिकवाद भी कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं कि उल्टे सीधे तरीके से पैसा कमा रहे हैं। जब आप ज़्यादा पैसा कमाएंगे तो ईमानदारी से ज़्यादा पैसा नहीं कमा सकते। ईमानदारी से अच्छी तरह रह सकते हैं, आप अच्छी तरह खा सकते हैं, पी सकते हैं, अच्छी तरह अपने जीवन यापन, लेकिन अथाह संपत्ति, अथाह दौलत, अथाह बैंकों में दौलत, अथाह मकान, बड़ी बड़ी गाड़ी है, ये नहीं ले सकते। इसके लिए आप कुछ गलत काम करना पड़ेगा। वो पैसा आप कमा रहे हैं और उसके बाद आप जाके साईं बाबा के मंदिर में जाके 1 किलो सोना दान कर रहे हैं और आपने समझ लिया कि हमने जो किया वो हमने इस आध्यात्म में ये पैसा लगा दिया, हमारा काम पूरा हो गया। यही तो आप गलती पे हैं। ये बहुत बड़ा भ्रम है आपका, बहुत। आप बल्कि मैं कहता हूँ कि इससे प्रभु नाराज होता है आपसे। यानी कि एक तो गलत काम, प्रभु ने आपको गलत काम करने के लिए नहीं भेजा, उसने आपको भेजा है मनुष्य योनि को सार्थक करने के लिए। अगर मैं किसी को कोई चीज़ दे रहा हूँ,
मैं किसी को कोई चीज देता हूं तो मैं यही तो चाहूंगा कि वो उस चीज का सदुपयोग करे। ये थोड़ी कि मैंने चीज किसी पर दूसरे पर्पस के लिए दी और आप उसको दूसरे पर्पस के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसका जो उपयोग है वही खत्म हो गया। ये तो कहीं ना कहीं हम ईश्वर को ही लालच दे रहे हैं। यस, तो आप क्या, जिस ईश्वर ने, जिसका एक रोम रोम उसका दिया हुआ है, रोम रोम उसका दिया हुआ है, सब कुछ उसका दिया हुआ है, तो हम उसके ये साईं बाबा को पहली बात तो हम क्या मान के जा रहे हैं, भगवान मान रहे हैं। ये भी गलत। ईश्वर एक है, सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापक, निराकार, अजन्मा, अनंत, अनश्वर, ये उसे गुण है। ना तो कभी पैदा हुआ ना कभी मरेगा। जिस दिन ईश्वर मर गया, पैदा हो गया, दुनिया खत्म हो जाएगी। वो एक सर्वशक्तिमान है, वो यहां भी है जहां मैं आपसे यहाँ वार्तालाप कर रहा हूं, यहां भी ईश्वर मौजूद है, हर जगह है। तो आप उसकी निगाह से बचा के कोई काम कर ही नहीं सकते कहीं भी। थिंकिंग लोग क्या है कि तीर्थ स्थान पे, मंदिरों में जाके तो गलत काम मत करो। क्यों? क्योंकि ये भगवान का घर है, बाहर आप सब कुछ कर सकते हो। क्यों? आप एक बात, यही तो सबसे बड़ी आज जो समाज पतन की तरफ जा रहा है उसका रीजन यही है। मेरा कहना क्या है, मंदिर इंसान का बनाया हुआ, उसमें जो मूर्ति रखी है वो इंसान की बनाई हुई, पत्थर को तराश के मूर्ति बना के रख दी। तो क्या, मुझे एक बात इसका जवाब कोई देगा कि क्या इंसान से बनी हुई मूर्ति को हम भगवान बना सकते हैं? लेकिन हमने बना दिया और हम उसी की आरती गा के अपने को आध्यात्मिक समझने लगे। तो सारा का सारा ही, सब पूरा का पूरा ही आवाही गलत है। हम कुछ भी नहीं समझ पाए जीवन में। मेरा कहना क्या है इसके अंदर, मैं बताता हूं आपको। भौतिकवाद क्या है? भौतिकवाद ये है कि जब ईश्वर ने आपको ये मनुष्य जन्म दिया है, तो आप इसको सार्थक करने के लिए पहले अपने आप को आपको सही तरह से रखना होगा। उसके लिए आपको क्या करना होगा? पहले तो अच्छे कर्म करने होंगे, माता पिता का आशीर्वाद लेना होगा, बड़ों का, दीन दुखियों का, बीमार लोगों का आशीर्वाद लेना होगा, अपने शरीर को स्वस्थ बना के रखना होगा। क्योंकि अगर आपका शरीर स्वस्थ नहीं हुआ तो आप अब दूसरे के लिए क्या करोगे? अपने लिए कुछ नहीं कर पाओगे, वो भी आपके लिए। तो दूसरा, आपको सही तरह से इतना जीवन यापन करने के लिए पैसा कमाना होगा कि आप अपना जीवन को आराम से चला सकें। ये उसके लिए आपको मेहनत करनी होगी। कोई ऐसा तो है नहीं कि घर बैठे आपको पैसा दे जाएगा। ये सब आपके भौतिकवाद के अंदर आता है। इसके अलावा भौतिकवाद में जो मैंने 4 कर्ज आपको बताया वो भी आते हैं जी। वो उनका भी ध्यान रखना है, देश समाज का ध्यान रखना है, मानवता का ध्यान रखना है और अपने अगले जन्म का ध्यान रखना है। तो ये सब कुछ देख के आप भौतिकवाद में, तब आप ये मानेंगे कि आप भौतिकवाद में जी रहे हैं। तो इसका आजकल जो आदमी जी रहा है, ना तो भौतिकवाद में जी रहा, ना वो आध्यात्म में जी रहा। अब आध्यात्म बताता हूं। आध्यात्म क्या है? आध्यात्म का मतलब क्या है? अब आप इससे समझ लीजिए कि कौन धार्मिक है और कौन अधार्मिक है। मंदिर में जो जाता है, सुबह शाम पूजा करता है, ईश्वर को फल फूल अर्पित करता है, शिव जी की पिंडी में जल चढ़ाता है, शिवरात्रि के दिन व्रत रखता है, दूध चढ़ा के आता है, और वैष्णो देवी के मंदिर जाता है, कैलाश पर्वत जाता है, सब जगह जाता है। मेरा कहना है वो धार्मिक नहीं है। असली धार्मिक कौन है? असली धार्मिक कौन है? जो कहीं नहीं जाता, केवल अपने माता पिता की सेवा करता है, उनका आशीर्वाद लेता है, दीन दुखियों की सेवा करता है, उनका आशीर्वाद लेता है, सारे सत्कर्म करता है, मानवता के लिए योगदान देता है, देश और समाज के लिए योगदान देता है, वो सबसे बड़ा धार्मिक है। बिल्कुल सही बात। सबसे बड़ा धार्मिक वो है। ये धार्मिक नहीं है, ये तो प्रपंच है, ये ढोंग है, पाखंड है। ये वो है कि आप ईश्वर को ये सोच रहे हैं कि जो भी आप कर रहे हैं वो देख नहीं रहा, बस जाओ मंदिर में उसे मना लो। ये सबसे बड़ी गलती है। और लोग बाग ये सोचते हैं आजकल के टाइम में कि हम छत्र चढ़ा दें, हम सोना चढ़ा दें, हीरे जवाहरात चढ़ा दें, पैसे का दान दे दें, तो इससे ईश्वर प्रसन्न हो जाएंगे और शायद और ज्यादा धन दौलत उन्हें दे देंगे। लानत है, लानत है। ये तो ईश्वर का अपमान है, घोर। अरे उसने आपको सब कुछ दिया है, तो आप उसको क्या दे सकते हो? आप उसको दे सकते हो अपनी आत्मा से, जो आपने उसके लिए किया है। क्या किया है? सत्कर्म, जो वो चाहता है कि आप करो, जिसके लिए उसने आपको मनुष्य योनि दी है, वो आप सार्थक करो,
वो अपने आप खुश हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। आप अपने माता पिता की सेवा करो। क्या क्या होता है, ब्लेसिंग्स ऑफ द पेरेंट्स आर द की ऑफ द ब्लेसिंग्स ऑफ द गॉड। एग्जैक्टली। यानी कि माता पिता का आशीर्वाद प्रभु के आशीर्वाद की कुंजी है। जिसने माता पिता का आशीर्वाद मिल गया, प्रभु का तो क्या मिल जाएगा। बिल्कुल 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 सही बात डॉक्टर साहब आपने यहाँ पे की है। देखिए दर्शकों, यही बातें हैं जो इस कार्यक्रम से हमें सीखने को मिलती हैं। डॉक्टर साहब हमेशा आते हैं, हमारे साथ बातें करते हैं, प्रोग्राम करते हैं और आपको कहीं ना कहीं ऐसा मैसेज देते हैं जो आपको एकदम से पिंच करता है, आपको एकदम से जगाने की कोशिश करता है कि भाई अब समय है, आप जागृत हो जाइए और अपने जीवन के उद्देश्य को आप समझिए। जिस तरह से डॉक्टर साहब ने कहा कि अगर आप अपने माता पिता की ही सिर्फ सेवा कर लें, और सेवा भी किसी लालचवश नहीं कि हम माता पिता की सेवा करें तो माता पिता हमें प्रॉपर्टी दे देंगे, फलानी ढिकानी चीजें दे देंगे, नहीं, माता पिता की सेवा करें निस्वार्थ भाव से, समाज की सेवा करें निस्वार्थ भाव से, दीन दुखियों की आप सेवा करें निस्वार्थ भाव से, कि बदले में आप उनसे किसी चीज की इच्छा मत रखिए, कोई कामना मत रखिए। वही सेवा आपके साथ जाएगी और वही सेवा आपको लगेगी। इसी प्रकार से ईश्वर की जो कृपा दृष्टि है वो आप पर पड़ सकती है और जीवन आपका सार्थक बन सकता है। ऐसी तमाम बातों को जानने के लिए निरंतर आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे इस कार्यक्रम के साथ बने रहिए, क्योंकि यही कार्यक्रम है एकमात्र जो कहीं ना कहीं आपके जीवन को बदलने का कार्य करता है। फिलहाल आज के लिए इस कार्यक्रम में इतना ही। अगले एपिसोड में आपके सामने फिर हाजिर होंगे और बहुत सारी ऐसी बातें आपको बताई जाएंगी जिससे निश्चित तौर पर आपका जीवन बदलेगा। डॉक्टर साहब, आप आज भी हमारे साथ जुड़े, बहुत उत्तम बातें आपने हम सभी को बताई, आपका बहुत बहुत आभार। नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार दर्शकों। Thank you.